साथियों नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा प्रकरण है वर्ग के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान। हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो स्थान कहाँ से वर्ण की जो ध्वनियाँ होती हैं उन निगलती कहाँ से है, उनका निर्गत कहाँ से होता है हमारे श्वासों के द्वारा। तो हम लोग इसी वर्ण को आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इस सूत्र के माध्यम के द्वारा हम वर्ण का जो उच्चारण स्थान है बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान या कह लीजिए जो ध्वनियाँ हैं उस ध्वनि का जो निर्गमन होता है उनका उच्चारण स्थान होता है। ये कंठ के माध्यम से जो जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो हम लोग देखेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसके अंतर्गत हमारे आ का खा गा खा अंगा या कह लीजिए जितने भी हमारे वर्ग हैं का वर्ग है और हा से हल और उसके साथ साथ जो विसर्ग होता है इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। इसी को सूत्र के माध्यम के द्वारा हम कह सकते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ हो और का वर्ग हो, हा हो और विसर्ग हो, ये उनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता। अगला हमारा है ईचु यशा नाम तालु। अर्थात ऐसे वर्ण जो तालु से बोले जाते हैं उनको हम देखेंगे। ईहो, चा, छा, जा, झा, इया या इनको कह लीजिए चा वर्ग और या और तालव्यशा। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। यह तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। अगला है ऋतु रसानाम मूर्धा। ये ऋतु रसानाम मूर्धा जो मूर्धा से जो बोले जाते हैं री हो, ता वर्ग हो या ट ठ ड ढ अड़ा रा और खड़खोड़ वाला था ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला है ऋतु रसानाम दंता। रिहो, ता, था, द, धा, ना या कह लीजिए ता वर्ग या ला और शा दंतिशा। इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये दंत के से बोले जाते हैं। आप कभी उच्चारित करके देख लीजिए जैसे त, थ, द, धा। इनको जो बोलने में जो हमारे जो ये दंत है इनका स्पर्श होता है। इसी स्पर्श के आधार पर क्या कहते हैं इसको विभाजित कर दिया गया है। जिनको अर्थात वर्णों को बोलने पर जहां पर बलाघात ज्यादा होता है उसी से व्याकरणाचार्यों ने वहां से उसकी उत्पत्ति या निर्गत मान लिया गया है। अगला देखिए उपु धम्या नाम ओष्ठम। अर्थात जो ओष्ठ से बोले जाने वर्ण है उ हो पा फ ब भ म या कह लीजिए पा वर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। आप बोल कर देख सकते हो पा फा बा भा। बिना ओठ को स्पर्श किए वर्ण निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए मनीषियों ने इनका जो स्थान मान लिया ओष्ठ मान लिया। अगला हमारा है इमंगला नाम नासिकाचा। ये सूत्र है इमंगला नाम नासिकाचा। अर्थात इया हो, मा हो, अंगा हो, अड़ा हो, ना हो और मा हो। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका होता है। इसका जो बलाघात आप बोलिए अंगा, अड़ा, ना, मा, ये जो बला होता है बलाघात होता है ये नासिका पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए मनीषियों ने इसका उच्चारण स्थान नासिका मान लिया। ए दो तो अगला देखिए ए दो तो कंठ तालु। अर्थात जो वर्ण को जो बोलने में जो ध्वनि को बोलने में हमारे कंठ और ताल दोनों पर बलाघात पड़ता है उसी को कह दिया सूत्र के माध्यम के द्वारा ए दो तो कंठ तालु। जो हमारी ये वर्ण है ए और ए ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। अगला देख लीजिए
उदौतो कंठोष्ठम। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, जैसे ओ, औ, आप इनको कंठ पर और ओष्ठ दोनों पर बलाघात पड़ रहा है, इसलिए मनीषियों ने क्या कहते हैं, इसको कंठोष्ठ की उपाधि दे दी। इसका जो कार्य होता है, ये आप जब संधि पढ़ते हैं तो ये संधि कार्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहीं पर अब इसको जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या कहते हैं, उदौतो कंठोष्ठम। ये बोलने जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ से होते हैं, अर्थात कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। अगला देखिए, वकार से दंतोष्ठम। ये जो व होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, ये दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के माध्यम के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इसको इन्होंने कह दिया दंतोष्ठ। अगला है जिह्वा मूली। आप का और खा, ये जिह्वा मूले, अर्थात इनका जो उच्चारण होता है जिह्वा मूले प्रागर्ध ककाभ्याम जिह्वा मूले, अर्थात जो का और खा होते हैं ये जिह्वा मूल के समान होते हैं। और दूसरा है पपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश हो, अर्थात जो पा और खा होते हैं वो विसर्ग के सदृश माने गए हैं, लेकिन ये जो का और खा है ककाभ्याम जिह्वा मूले सदृश, अर्थात इनको जिह्वा मूल, अर्थात ये जिह्वा के मूल से इनका निष्कासन होता है, इसलिए इनको ककाभ्याम कह दिया गया। इसलिए इनका जो स्थान है जिह्वा का मूल स्थान मान लिया गया है। अगला है नासिकानुवारश, अर्थात जो अनुस्वार होता है उसका जो भी हम लोग नासिका से मानते हैं, यहाँ पर इनका जो अलग एक सिस्टम होता है, या नासिका चाहे यहाँ पर कह लीजिए अनुस्वार और विसर्ग की अलग ही, इसलिए हम आपको वर्ण में जब पढ़ाए थे अयोगवाह, इनका बड़ा ही महत्व होता है वर्णों में, या कह लीजिए सारे व्याकरण शास्त्र में बहुत ही ये कार्य करते हैं स्वरों के साथ। तो ये जो नासिका अनुवार से है, जो अनुवार से होता है, इनका जो उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका होता है। साथियों, जय हिंद जय भारत।